स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपलीसिटी क्लासेस। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये जो टॉपिक करवा रही हूँ मैं, ये कृषिका बजाज, ये तुम्हारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं बना रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। आर्ग्यूमेंट फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग अक्रॉस नेशन, मतलब अगर हम अकाउंटिंग डिफरेंसेस को कम कर देते हैं, अकाउंटिंग डिफरेंसेस को सेम बना देते हैं नेशंस में, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, यही हमने यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स फॉर हार्मोनाइजेशन कि हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे, किस किस को फ़ायदे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर। सबसे पहला फ़ायदा किसे होगा? इन्वेस्टर्स को। कैसे होगा इन्वेस्टर्स को फ़ायदा? इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं दूसरी कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? जो सामने वाली कंपनी का, जो सामने वाली कंट्री में जो कंपनी है, उसके अकाउंटिंग कैसे है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, उसकी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, ये जानना होगा। और वो मैं समझ कैसे सकूंगी? जब वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके होंगे? मेरी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इक्वल होंगे। तो यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो क्रॉस नेशंस में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकें, अकाउंटिंग डिफरेंसेस का सेम होना। सेकंड बात करें हम बेनिफिट्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज को अकाउंटिंग डिफरेंसेस सेम करके क्या बेनिफिट्स होंगे? सबसे पहला बेनिफिट, सब्सिडरीज अलग अलग कंट्री में है ना। जैसे मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लेती हूँ। इन्फोसिस इंडिया बेस्ड एमएनसी है, तो मेन ब्रांच इंडिया में है, सब्सिडरीज अलग अलग कंट्रीज़ में फैली हुई हैं। अब कंसोलिडेटेड जानना है कि इन्फोसिस ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस। अगर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या कंसोलिडेट करना पॉसिबल हो पाएगा? कंसोलिडेट करने का मतलब होता है एक करना। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ पूरी इन्फोसिस का, चाहे ब्रांच कहीं भी हो, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, क्या कैपिटल पोजीशन है, वो जानने के लिए ज़रूरी हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सेम होना। अगर सब्सिडरीज का आपस में कंपैरिजन करना हो, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी हो, तो वहाँ भी ज़रूरी हो जाता है अकाउंटिंग डिफरेंसेस को सेम करना। ठीक है। इंटरनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग कंसिस्टेंट करनी हो सब्सिडरी की, किसके साथ? पेरेंट कंपनी के साथ। पेरेंट कंपनी कौन सी होती है? जो कि अपनी कंट्री, मतलब जहाँ की कंट्री ओरिजिन होती है, वो होती है पेरेंट कंपनी। और पेरेंट कंपनी और पेरेंट कंट्री भी बोल सकते हैं। तो अगर आपने इंटरनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम को कंसिस्टेंट रखना है सब्सिडरी की, तो वहाँ भी ज़रूरी हो जाएगा अकाउंटिंग डिफरेंसेस को कम करना। उसके बाद अकाउंटिंग एक्सपेट्रिएट्स, जो आप दूसरी कंट्री में भेज रहे हो। एक्सपेट्रिएट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। जब इंडिया का कोई एम्प्लॉय दूसरी कंट्री में काम करने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय की जगह जो टर्म यूज़ होती है, वो यूज़ होती है एक्सपेट्रिएट। क्लियर? तो यहाँ पर जब आप कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल को दूसरी कंट्री में अपनी सब्सिडरी में काम करने के लिए भेजोगे, तो वो वहाँ का काम कब अच्छे से कर पाएगा? जब वहाँ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट भी कम होगी। देखो, अगर अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सब्सिडरीज में आप अपनी अकाउंट्स की बुक मेंटेन करोगे ना, तो आपको जब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जानना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अकाउंटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए ज़रूरी हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेम करना। सेम करने को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनाइज करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस स्कोप फॉर टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है? टैक्स छुपाना। ठीक है। दो टर्म यूज़ होती हैं जब हम अपने टैक्स को देखते हैं, एक टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेशन। टैक्स मैनेजमेंट होता है लीगल तरीके से, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिडक्शंस दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स में कुछ छूट लें। ठीक है। दूसरा होता है टैक्स इवेशन, कि हम छुपाएं कैसे? ब्लैक मनी। मैंने कुछ 100 रुपये की कोई चीज़ मान लो बेची, किसी को 50 का इन्वॉइस दिया, मतलब पक्का बिल दिया, जैसे हिंदी में मैं बोलूँगी पक्का बिल दिया 50 का, 50 मैंने कैश में ले लिया, उसका बिल नहीं दिया। तो जो 50 रुपये मेरे पास आए ना ब्लैक मनी, वो मैं दिखाऊंगी नहीं अकाउंट की बुक्स में, और उसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा वो बचा लूँगी। वो क्या हो जाएगा? वो इलीगल मीन हो जाएगा। किस चीज़ का? टैक्स बचाने का।
तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम होंगे तो घपला करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और टैक्स इवेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म करना, एक जैसा बनाना। हार्मोनाइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो ऑडिटिंग में भी हेल्प करती हैं। यहाँ पर ऑडिटिंग वर्ड है। ऑडिट क्या होता है? रीचेकिंग ऑफ द अकाउंट। देखिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सेम होंगी तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग फर्म डेवलप की जा सकेंगी, जिन्हें क्या काम असाइन किया जाएगा कि सब्सिडरी में जाकर अक्रॉस द नेशन जाकर आप अकाउंट्स की बुक्स को रीऑडिट कर सको। और ये तब पॉसिबल होगा जब जितनी भी सब्सिडरीज हैं सबकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेम हो। उसके बाद है बेटर कंट्रोल ओवर मल्टीनेशनल कंपनीज। कि मल्टीनेशनल कंपनीज पर बेटर कंट्रोल कब पॉसिबल हो पाएगा? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेम होंगे। किसी तरीके का आप कुछ छुपा ही नहीं सकोगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जब भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करती हूँ तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? जब कुछ कंट्रीज मिलकर एक अपना ग्रुप बना लेती हैं और उस ग्रुप के लिए कॉमन रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे हो गया सार्क, हो गया ब्रिक्स, हो गया, ठीक है, और आपका नाफ्टा हो गया, एफ्टा हो गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये जो हो गया ये इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी तभी पॉसिबल है जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन कंट्रीज़ की एक जैसी होंगी। उसके बाद है बेटर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग से पहले मैं क्रेडिट रेटिंग का मतलब बताऊंगी। क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कंपनी को रेट करना। किसके बेस पर? कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है? उधार चुकाने की क्षमता। मान लो किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपया उधार लिया, ठीक है, लोन लिया कहीं से। अगर वो टाइमली पैसा वापस कर देती है डैट मीन्स उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। मार्केट में वो दोबारा भी पैसा उठाना चाहेगी तो उसको पैसा मिल जाएगा और उसकी रेटिंग अच्छी होगी। तो क्रेडिट रेटिंग देने के लिए अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। इंडिया में भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, क्रिसिल इंडिया है और भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो क्रेडिट रेटिंग अच्छे से पॉसिबल तभी हो पाएगी जब सब्सिडरीज की जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके जैसे हों? आपकी पेरेंट कंपनी जैसे हों। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल मार्केट अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड। कि कैपिटल मार्केट को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मतलब है कि इंडिया का बंदा चाहे बाहर पैसा इन्वेस्ट करना, बाहर पैसा इन्वेस्ट कर सके। बाहर इंडिया की कंपनी चाहे बाहर से पैसा उठाना, बाहर से पैसा उठा पाए। जिसको मैं दो टर्म में यूज़ कर सकती हूँ, ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग एंड ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट। ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग मतलब बाहर से पैसा उठाना और ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर पैसा लगाना। ये दोनों चीज़ें उसी केस में पॉसिबल हैं जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम होंगे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले यह देखता है कि वहाँ सामने वाली कंपनी की प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्या स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन किस हिसाब से चल रही है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वेदर ही शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। क्लियर। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू एकेडेमिशियंस एंड रिसर्चर। अब ये एकेडेमिशियन कौन होते हैं? जो पढ़ रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं किसी टॉपिक पर, उन्हें क्या फ़ायदे होंगे? ठीक है, मान लो कोई अकाउंट से रिलेटेड रिसर्च कर रहा है तो वो क्या करेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तब अच्छे से समझ पाएगा सामने वाली कंट्री की जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसकी कंट्री जैसे होंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं या एकेडेमिशियंस जो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, तो वो वहाँ की स्टडी को तभी तो ग्रैब कर पाएंगे जब वहाँ की स्टडी कुछ कुछ उनकी स्टडी के साथ मैच करती हो। मतलब सब्जेक्ट हो गया, सिलेबस हो गया, मैच करता हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्या फ़ायदा होगा, ये प्रमोट करता है स्टैंडर्डाइजेशन। किस चीज़ में? अकाउंटिंग लिटरेचर। कि एक जैसा अकाउंटिंग होगा हर कंट्री का तो उसे समझना और इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग डिफरेंसेस। इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। Krishka, this is only for you. Thank you so much.